क्या आपको पता है कि धरती पर आज भी लाखों जीव ऐसे हैं जिन्हें इंसान ने कभी देखा ही नहीं? क्या यह संभव है कि हमारी पृथ्वी पर ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनके डीएनए आज भी हमारी वैज्ञानिक समझ से बाहर हैं? और क्या खोया हुआ डीएनए भविष्य में मानव जाति के लिए वरदान बन सकता है या अभिशाप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का, जहां हम आपको लेकर चलते हैं विज्ञान, रहस्य और रोमांच की दुनिया में। आज हम बात करेंगे अनदेखी प्रजातियों और खोए हुए डीएनए की, एक ऐसा विषय जो जितना रोचक है उतना ही रहस्यमय भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। दोस्तों, धरती पर अब तक लगभग 18 लाख प्रजातियां वैज्ञानिकों ने दर्ज की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल प्रजातियों की संख्या 86 लाख से भी ज्यादा हो सकती है? मतलब अभी भी 80% से ज्यादा जीव हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। अमेज़न का वर्षावन, गहरे समुद्र की तलहटी, धरती के बर्फीले इलाके, अंटार्कटिका और आर्कटिक, अंधेरे और दलदली गुफाएं, भूमिगत जल स्तर और जंगलों के नीचे की दुनिया। इन जगहों तक इंसान की पहुंच या तो सीमित है या बेहद मुश्किल। आइए जानते हैं कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में जिन्हें हाल ही में खोजा गया है। इंडोनेशिया में पाया गया एक मछली जैसा जीव जो रंग बदल सकता है, जिसे साइकेडेलिक फ्रॉगफिश कहते हैं। समुद्र की गहराई में मिला एक स्पंज जो हूबहू ईटी एलियन जैसा दिखता है और इसे ईटी स्पॉन्ज कहा जाता है। अमेज़न जंगलों में मिली एक ऑक्टोपस जैसी प्रजाति जो पेड़ों पर चल सकती है, इसे ट्री ड्वेलिंग ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। इन जीवों का डीएनए आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझी पहेली है। डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ये वो कोड है जो हर जीव की बनावट, गुण, व्यवहार और जीवन प्रक्रिया तय करता है। इससे हम यह जान सकते हैं कि कोई जीव किससे जुड़ा है, उसके पूर्वज कौन थे। इससे नई दवाइयां और वैक्सीन बनाई जाती हैं। लुप्त होती प्रजातियों को बचाने में डीएनए की भूमिका अहम है। डीएनए की मदद से जुरासिक पार्क जैसी कल्पनाएं सच हो सकती हैं। खोया हुआ डीएनए यानी वो आनुवंशिक सामग्री जो समय के साथ नष्ट हो चुकी है या अभी भी कहीं छिपी हुई है। फॉसिल्स, प्राचीन बर्फ में जमे जीव, ममीफाइड जानवर और पुरानी गुफाओं की दीवारों और हड्डियों पर, इन सब जगहों पर हमें डीएनए के सुराग मिल सकते हैं। जैसे साइबेरिया की बर्फ से मिला मैमथ का डीएनए और निएंडरथल मानव का डीएनए जो आज भी कुछ मानवों में मौजूद है। आज वैज्ञानिक क्रिस्पर तकनीक की मदद से पुराने डीएनए को नए जीवों में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे डोडो पक्षी को वापस लाने की योजना, मैमथ को हाथी के डीएनए से दोबारा बनाने की कोशिश और पैसेंजर पिजन को जंगलों में फिर से बसाने की योजना। इसे विज्ञान की दुनिया में डी एक्सटिंक्शन कहा जाता है। लेकिन इसके साथ कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या ये नैतिक है? क्या ये प्रजातियां आज के पर्यावरण में जीवित रह पाएंगी? और क्या इससे वर्तमान जैव विविधता को खतरा होगा? नई औषधियों की खोज, 70% दवाइयां पौधों और जीवों से ही बनती हैं। खाद्य सुरक्षा, नई प्रजातियां कृषि और पोषण के नए स्रोत हो सकती हैं। पर्यावरण संतुलन, हर प्रजाति पर्यावरण के संतुलन में योगदान देती है। मानव जाति का भविष्य, डीएनए हमारी बीमारियों और लंबी उम्र के रहस्य खोल सकता है। दुनिया भर की संस्थाएं इस काम में लगी हैं। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन, नेशनल ज्योग्राफिक, डीप सी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट, ये परियोजना धरती पर मौजूद हर जात जीव का डीएनए रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है।
सोचिए, एक ऐसा समय जब हर जीव का डीएनए हमारे पास होगा, हम बीमारियों से पहले ही लड़ सकेंगे, विलुप्त जानवर फिर से जंगलों में लौट आएंगे, या हो सकता है हम अजीब एलियन डीएनए से मिलने वाले हों जो धरती पर लाखों साल से छिपा हो। तो दोस्तों, हमने जाना कि धरती अब भी कई अनदेखे रहस्यों से भरी हुई है। हर पेड़, हर गुफा, हर समुद्र की गहराई हो सकता है किसी अनजानी प्रजाति का घर हो, और जो डीएनए आज हमें समझ नहीं आ रहा, वही कल हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रकृति को समझें, उसे बचाएं और खोज जारी रखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी विलुप्त प्रजाति को वापस लाना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और विज्ञान से भरपूर वीडियो हर हफ्ते। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खोजते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।